हेलो, गुड आफ्टरनून। हमने यहाँ तक देखा था कि ग्वाले को लेकर बुलाया था। ग्वाले को बोला कि जा गाय बछड़े को लेकर और गाय दूधते रह करके, और वो देख रहा है। पंडित जी बोल रहे कि ये भी शगुन होता है। पंडित जी की पत्नी पूछती है, पंचम मिश्र की पत्नी होकर इतना भी नहीं जानती कि कार्य सिद्धि का सबसे बड़ा शगुन है। और हाँ, तुमने दही मंगा लिया। उसको मालूम नहीं था पत्नी को कि गाय का बछड़े को यदि दूध पीता है और ग्वाला जब दूध निकालता है तो ये भी शगुन होता है करके वो पूछती है। और हाँ, ये बता रहा है कि तुमने दही मंगा लिया है क्या, दही भी मुझे शगुन के तौर पर देना। तो ठीक है, घर में ही है, वो रखा है बस। तो ठीक है, मैं उसे खाकर जाऊंगा। पंडित जी बोल रहे हैं, संपत बाहर जाकर देख कि ग्वाला, अभी ग्वाला तो नहीं आया। बहुत अच्छा, पंडित जी छींकता है। उबल कर जोर से चिल्ला रहे, इसमें फिर छींका। क्यों रे संपत, लगाओ दो तमाचे। तू मेरा भतीजा होकर मेरे घर में रहता तो इसका मतलब ये है कि तू मेरे कामों में हमेशा अड़ंगा डाले। क्या बोल रहे वो पंडित जी संपत को? तू उनका भतीजा है, भाई का लड़का है, और तू मेरे घर में रहता, मेरे साथ में अच्छे से रहना चाहिए कि मेरे काम के लिए तूने अड़चन डालना चाहिए। हाँ, तो कोई इतना भी नहीं समझता कि जब मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ तो तू छींकता है करके बार बार उसको डांटते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं पंडित जी। तो किसका है? मेरा है, मैंने छींका है। देखा त्रिवेणी की माँ, मैं उठा और इसने छींका, यानी आज मेरा कोई काम न होगा। मुझे लाला हरकिशन दास जी के यहाँ जाकर मुहूर्त बताना था, तो मैं न जाऊँ? आज के दिन तो कुछ मिलने वाला नहीं, जब देखो तब छींक। क्या बोल रहे पंडित जी कि मुझे कहाँ जाना था? हरकिशन दास जी के यहाँ जाना था, उनके यहाँ मुहूर्त निकालना था, और मैं जाऊँगा तो मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि संपत ने छींक दिया, और संपत ने छींकने के बाद में अपशकुन हो गया, छींकना बोले तो। अब मैं वहाँ जाऊँगा नहीं और ये काम मैं करूँगा नहीं। मैं यह नहीं जानती हूँ कि छींक की बात किस पुराण में लिखी है। जा रे संपत बाहर जा। संपत बाहर जाता है। क्या बोल रही हो? ये छींक की बात कौन से पुराण में लिखी है मुझे नहीं समझता, ये फालतू की बातें आपकी। क्या संपत बाहर जा। छींक की बात जल पुराण में लिखी है। क्या बोल रहे पंचम मिश्र? पंडित जी थे, पंचांग देखते थे, तो क्या बोल रही है कि छींक की बात काय में लिखी है? जल पुराण में लिखी है। क्यों, क्या तुम्हें शक है? अरे हमारे यहाँ बहुत से पुराण हैं, अग्नि पुराण, वायु पुराण, तो एक पुराण जल पुराण भी है। क्या बोल रहे हो? मुझे तो जल पुराण नहीं मालूम, अग्नि पुराण वायु पुराण मालूम है, पर ये जल पुराण क्या चीज़ है? तो इसमें शक है क्या आपको? यह तो पुराण है कि नहीं है? तो सुना किसने? तो सुना तुमने किस किस का नाम है? पंडित लोग किसी नई बात की खोज तो करते नहीं। अरे इतना ही नहीं समझती कि जब 3 लोक के जानने वाले हमारे ऋषि मुनियों ने अग्नि पुराण लिखा, वायु पुराण लिखा, तो क्या जल पुराण न लिखा होगा? क्या बोल रहे हो पंडित जी? आपको इतना नहीं मालूम कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको सारी बातें मालूम है। उनको 3 लोक समझते हैं। जब 3 लोग हैं तो 3 तो पुराण होने ही चाहिए ना। 3 पुराण कौन से होना चाहिए? अग्नि पुराण है, जल पुराण है, वायु पुराण है, तो फिर जल पुराण तो होना ही होना है। नहीं, जरूर लिखा होगा। तो जल पुराण में का छींक से क्या संबंध है? आप देखो है क्या पूछ रहे हो एक में एक से। ठीक है, होगा जल पुराण, क्या करना उससे अपने को? नहीं, ऐसा कैसे नहीं? जल पुराण के अंदर क्या छींक का संबंध लिखा है? हाँ हाँ, इसी में लिखा है। नहीं, जरूर लिखा होगा। तो जल पुराण का छींक से क्या संबंध है? अब तुमको यह भी समझाऊं। अरे जल के देवता कौन है? वरुण भगवान, और वरुण भगवान का स्थान है नाक। इसलिए छींक में नाक से पानी निकलता है, इसलिए तुम्हारे ऋषि मुनि ने छींक का वर्णन जल पुराण में किया है। देखो अब क्या बोल रहे, नाक से क्या निकलता? जब छींक आती है तो पानी निकलता, पानी बोले तो जल, फिर नाक का छींक से संबंध आया, और छींक में जल है इसलिए जल पुराण है। समझ में आया? इस प्रकार से वो समझा रहे। ठीक है, अब बात समझ में आई, और पंडित जी आपकी तरह ना समझा पाते होंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे देखेंगे। किसी ने इतना पढ़ा भी है जितना मैंने पढ़ा, तभी तो सेठ हरकिशन दास मेरा लोहा मानते। उनके सामने एक ही पुरोहित है, पंचम मिश्र। देखो मैं इतना पढ़ा लिखा पंडित हूँ, कोई दूसरा होगा ही नहीं, है नहीं। और जब भी तो मुझे हरकिशन दास जी हर प्रोग्राम में, हर काम के लिए मुझे ही बुलाते हैं। दूसरा पंडित उनके सामने कोई काम नहीं आता। इस प्रकार से पंडित जी उससे बात कर रहे अपनी पत्नी से। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो आगे देखेंगे। हाँ, गायत्री बात करें। हाँ, तो उठो, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, सेठ जी के यहाँ जाने का समय हो रहा है। पंचम मिश्र उठता है, अच्छी बात है, उठता हूँ। जैसे उठते एक बिल्ली के बोलने की आवाज़
आवाज़ वो सामने से निकल जाती। अब क्या हो गया, बिल्ली आ गई और घर के सामने से, उसके सामने से निकल गई। अब बिल्ली का तो बिल्कुल अपशकुन मानते ही मानते हैं। हमने पहले भी लेसन में पढ़ा है, नहीं यहाँ नहीं पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि बिल्ली का भी लंगूड़ा, तो बिल्ली को भी अपशकुन मानते। हाय रे भगवान, बिल्ली रास्ता काट कर निकल गई, इसका सर्वनाश हो। पंचमी से चिढ़ गए और चिढ़ कर क्या बोल रहे, इसका भी सर्वनाश हो बिल्ली का। यह बिल्ली कहाँ से आ गई, जन्नुम से। पंडित जी की पत्नी पूछ रही है बिल्ली कहाँ से आ गई, गायत्री पूछ रही है कि बिल्ली कहाँ से आ गई, तो कहाँ से मुझे क्या मालूम, जन्नुम से आ गई बोलते हो। रास्ता देख रही थी कि कब मैं सोकर उठता हूँ और कब यह रास्ता काटती है, पर बिल्ली पर किसका जोर है। चलिए जाने दीजिए, दो अपशकुन मिलकर एक सगुन में बदल गए। अब उठिए, छींक से असगुन और बिल्ली ने काट लिया, उठो चलकर मैं भी नहाती हूँ। क्या बोल रहे, उठ, अब उठो बोलती है, अब तुम उठो, मैं जब तक नहा कर आती हूँ। और दो अपशगुन मिलकर एक शगुन हो चुका है, चलो करके जो कुछ होना होगा देखा जाएगा। अब उठता हूँ, उठ गए पंचमी से, जो होगा वो देखा जाएगा। बाहर से देवी दीन की आवाज़, मैं देवी दीन महाराज, संपत भैया कह रहे थे कि मैं गाय और बछड़ा लेकर दूध निकालने का आ जाऊँ। गाय तो बीमार थी, सो पड़ोसी की भैंस ही किराए पर ले आया। आप किराए के 2 रुपये दे दीजिए, मैं दुकान दूध निकालता हूँ। अब देखो क्या हो गया, इसने क्या कहा था कि गाय को और बछड़े को लेकर आना, मैं दूध निकालते हुए देखूंगा तो मेरा शगुन रहेगा। तब गाय क्या हो गई, बीमार हो गई। अब गाय बीमार हो गई तो मैंने क्या किया, भैंस लेकर आया और भैंस के 2 रुपये तुम दे देना बोलते दूध निकालने के। गाय के बदले भैंस लेकर आए, सारा शगुन खराब कर दिया। अब रुपए भी मांगता है, जा यहाँ से। पंडित जी और चिढ़ गए, क्या बोलता है, मेरा जो शगुन था वो तो गलत कर दिया, सब खराब हो गया मेरा शगुन, और अब तो तुम ऊपर से पैसे भी मांग रहा है मुझे, मैं कहाँ से पैसे दूंगा तेरे को। समझ में आ रहा है क्या आपको, अच्छा पाठ है। आपकी मर्जी मालिक, गरीबों की दुआ बद्दुआ। क्या कह रहे हो, पैसे मांगे नहीं दिए तो बद्दुआ, क्या कह रहे हो। कुछ नहीं पंडित जी, जोर से छींकता है, ये भी छींकने लग गया जोर से। सुबह सुबह छींकता क्यों है, क्या बताए पंडित जी, पड़ोस में मिर्ची कूट रहा है, पड़ोस में कोई मिर्ची कूट रहा है, उसी से सब छींक रहे हैं। देवी दिन छींकता है, संपत का दौड़ते हुए प्रवेश। पंडित जी, चूहेदानी में रोटी रखी थी तो उसमें रात में चूहे फंसे गए थे, उसको खाने के लिए इधर उधर बिल्ली घूम रही थी, यहाँ से तो नहीं निकली। तूने तो वही बिल्ली खदेड़ी थी, उसे चूहे खाने के लिए नहीं मिले, शायद मुझे ही खाने आई थी। ठहर, आज मैं तेरी छींक निकालता हूँ। और मुझे भी छींक आ रही है, छी, वो भी छींकने लग जाता है। क्या बोल रहे हैं, मैंने चूहेदानी के अंदर नेवल आने के लिए रखा था ना चूहेदानी, तो उसके अंदर कौन आ गए, सारे चूहे आ गए, और वो चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली आ गई, और बिल्ली आई तो बिल्ली यहाँ से चली गई। वही बिल्ली तूने भेजा, ऐसे पंडित जी बोल रहे हैं। और बाहर मिर्ची कूटने वाली थी तो उसके अंदर उसको छींक आने लग गई, तो पंडित जी भी जोर से छींकने लगते, अच्छी। ऐसा ये पाठ है, आया समझ में। अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो कल के इसमें देखेंगे, हम आपको प्रश्न उत्तर समझाएंगे, ओके।